हुक का नियम, तो आप ये कहते हैं एक्स पर हो या वाई पर, जिस पर हो, चाहे एक्स लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। तो जो एफ है रिस्टोरिंग फोर्स या इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस करके नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, या हिंदी में आप इसको प्रत्यानयन बल प्रोपोर्शनल टू होता है विस्थापन। इस तरह से आप एडिट करते हैं। अब इसमें जो भी आप लेना हो विस्थापन, जैसे आप चाहें तो वर्टिकल में लिख लें कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू ऐसे माइनस वाई, तो आपका ये बन जाएगा माइनस के इंटू वाई। ये भी सही होगा वर्टिकल में। आर करके अगर आप हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष, तो यहाँ पर माइनस एक्स या एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस तरह से एसएसएम की जो कंडीशन होगी वो वर्टिकल में भी हो सकती थी, ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे हो सकता था। और हॉरिजॉन्टल में तो अभी हम बनाकर दिखाए ही थे, टू एंड फ्रो ऐसे हो सकता है। तो अब इस पर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब आपने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहा है प्रत्यानयन बल, तो बल और विस्थापन के मध्य ग्राफ कैसा होगा? तो इस तरह से होगा जैसे y इक्वल टू mx का होता है, आपने रीड किया होगा y इक्वल टू माइनस mx का। तो इस तरह का ग्राफ होगा। जैसे इसको आप प्लॉट करें इस ग्राफ को, तो आप ये खींचते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन है जिसमें y इक्वल टू माइनस mx, जिसमें स्लोप या प्रवणता आपका ऋणात्मक होता है। ये x है, ये y है। तो इसी ग्राफ को आप इसके लिए खींच दीजिए जो आप पढ़ रहे हैं। इधर कर दीजिए रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, और इस पर आने दीजिए विस्थापन के लिए। यहाँ पर आ जाएगा f इक्वल टू माइनस के एक्स, या y इक्वल टू एफ की जगह, y की जगह पर f हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा प्रवणता tan थीटा, और ये आ जाएगा x। तो जो प्रवणता होगी वो k को शो करेगा, अर्थात अगर आपको k सॉल्व करना होगा तो m इक्वल टू tan थीटा लिख लीजिएगा, तो यहाँ से k सॉल्व हो जाएगा, k का मान। तो एक प्रॉब्लम है उसमें से k आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम यहाँ की दे रहे हैं, k का मान निकाल लीजिए। ये है 45 डिग्री है, इस तरह से मान लीजिए लिखा है 45 डिग्री, और ये f है और ये x है, नाम लिया जा रहा है SHM। तो फॉर SHM सरल आवृत्ति कहा जाएगा कि फाइंड के ज्ञात करिए, के का मान ज्ञात करिए। तो आप ऐसे लिखिएगा कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स, या फिर लिखिएगा f इक्वल टू माइनस के एक्स। अब लिखिएगा कि k इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा, थीटा 45 दिए हैं जो कि 1 होता है, तो k इक्वल टू 1 आ गया। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ k का मान आप निकाल लेंगे, k इक्वल टू 1। अभी कोई और क्लास में जुड़ा है? अब कौन ज्वाइन किया? राजीव, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको k की वैल्यू 1 मिल जाएगा और आंसर आप निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी चर्चा हो सकता है कि डिफरेंशियल फॉर्म आपसे ये कह सकता है कि डिफरेंशियल फॉर्म करते हैं कि f इक्वल टू माइनस के एक्स या के वाई के अल्फा के थीटा। देखिए जो भी पोजीशन है हम लोग दो में से एक ही बता रहे हैं। जैसे कभी कभी सिंपल पेंडुलम का आप सरल आवृत्ति पढ़ते हैं, इसमें एंगल भी आता है। और शॉर्ट इंटरवल ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम लाइक एज SHM, जब शॉर्ट इंटरवल में लेते हैं तो मध्य बिंदु से ये विस्थापन दोनों तरफ बराबर होता है, और कोण भी दोनों तरफ का विस्थापन बराबर होता है, और ये इसका सेंटर है। तो कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ एस के ही टर्म में बताएं, हम एंगल के टर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन एंगल की जब चर्चा करेंगे तो अब वहाँ पर एंगल में हम लोग टार्क की बात करते हैं, टार्क द्वारा, तो वो भी हम चर्चा करेंगे एंगल पर भी, और टार्क लेकर बताएंगे, वहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लीनियर ही लिए हैं अवकल समीकरण, तो इसको एम अल्फा अल्फा या ए जो भी लिखते हो, माइनस ए इसलिए नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पर हम लोग आयाम लिखते हैं एम्पलीट्यूड, जबकि यहाँ पर लीनियर एक्सीलरेशन है, एंगुलर नहीं है। ध्यान रखना होगा, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर k इंटू एक्स, और आप अल्फा इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब अल्फा को आप भी कर लेते हैं तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम
इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण है फ्री ऑसिलेशन के लिए। अब किसमें लिखा जा सकता है, आर करके वाई पर या जेड पर, जिस पर भी ऑसिलेट कराए होंगे वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसी को के बाई एम वाई भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और एंगल के रूप में है एंगुलर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं d2 थीटा पान dt स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये भी आंसर सही है। ये भी फ्री ऑसिलेशन का ही है, ये भी फ्री ऑसिलेशन का है। जेड भी आ सकता है, एक्स वाई है, हालांकि एक प्लेन में एक्स वाई लिए हैं, जेड तब आएगा जब हम वाई जेड प्लेन लेके चलेंगे। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वो जेड दिया है कि वाई दिया है कि उसमें आपको एक्स दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी एक्सिस पर वो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन दिखा सकता है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या है कि ओमेगा स्क्वायर का मान के बाई एम होता है, ये या जो ओमेगा है अंडर रूट के बाई एम होगा ऐसे। तो चाहें तो आप इसको रिप्लेस कर दें और लिख सकते हैं डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ऐसे। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक्सरसाइज 2। जैसे दे रहे हैं कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है 16 एक्स इक्वल टू 0। तो कहेंगे कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। यहाँ कहा जा सकता है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बताइए एंगुलर वेलोसिटी। तो अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ओमेगा सीधे आप ले सकते हैं, क्या आना चाहिए ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर तुलना करेंगे तो देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर 16 है, तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ऐसे। जब ओमेगा आप सॉल्व कर लिए तो टाइम पीरियड भी सॉल्व कर सकते हैं। t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा का मान 4 था, तो पाई बाई 2, ये टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा f इक्वल टू 1 बाई टी या 2 अपान पाई, ये फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। तो इन पर जो है दूसरा प्रश्न ये होता है, मान लेते हैं कि आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तब क्वेश्चन दूसरी तरह से भी देता है